अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और आज मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ खीर बनाने से। तो जो मेरी छोटी बेटी है हुरिया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने मुझसे कल फरमाइश की थी, मामा मुझे खीर चाहिए। तो फिर सबसे पहले उठते साथ ही मैंने ऑल पर्सूट की बनाई थी चावल, उसमें थोड़े से डाले थे। पैकेट की पसंद करती है वैसे वो, लेकिन मैंने सोचा आज इसको चावल की बना के दूँ। और ये मेरा चूल्हे पे हाथ टच हो गया था, बहुत ज़्यादा जल गया था। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है चूल्हा जब आप काफ़ी देर से काम कर रही हो। इतनी जलन हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बाद में काफ़ी निशान पड़ गया था ये। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद ख़ास नहीं जला है। और फिर उसके बाद मैं आज बनाने लगी हूँ कोफ्ते। और आज थोड़ा ऑर्डर ज़्यादा बड़ा था तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ, वरना तो वन सिंगल सर्विंग का ऑर्डर होता है तो उसी वक्त फ्राई पैन में बना लेती हूँ। ये बड़ा ऑर्डर था तो इसलिए मैं इसको पहले फ्राई करेंगे कोफ्ते को। चिकन के होते हैं तो ये जल्दी से बन जाते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाते हैं। और इसको फ्राई करने के बाद इसमें मसाला भून के डालेंगे। इसमें प्याज ब्राउन ब्राउन प्याज यूज़ करती हूँ मैं भी। और ये आप मार्केट से ले सकते हैं पैकेट की। उसमें ये आसानी हो जाती है कि अचानक से ऑर्डर आ जाए तो आपके पास प्याज ब्राउन करने में जितना टाइम लगता है, कट करने में, वो टाइम आपका बच जाता है। तो इसमें दही भी डालती हूँ और मैं टमाटर भी डालती हूँ तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। और साथ में शान के कोफ्ते मसाले का पैकेट डालती हूँ तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। घर के मसाले में वो बात नहीं आती जो आप पैकेट मसाला यूज़ करते हैं उसकी होती है। और ये मैंने थोड़ी सी बनाई थी बच्चों के लिए। और बात करते हैं फूड पांडा के हवाले से, आप लोगों के ऑर्डर कैसे चल रहे हैं और काम वगैरह कैसा चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है मेरा तो ठीक जा रहा है। और ये ऊपर किसी पड़ोस में किसी की बर्थडे थी तो उन्होंने केक दिया था हुरिया के लिए। उसके बाद मैं चली गई हूँ ग्रोसरी के लिए और क्रॉकरी के लिए। मुझे बर्तनों का इतना ज़्यादा शौक़ है कि किचन में खूबसूरत बर्तन हो, तो वो मैं देख रही थी। लेकिन यहाँ पे जो स्टोर है यहाँ पे काफ़ी महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और ये बर्तन आपको यूज़ में भी मिल जाते हैं, लेकिन उन जगहों का मुझे इतनी मालूमात नहीं है। तो बच्चे भी होते हैं साथ में, इस वजह से मैं यहीं पर ही आती हूँ। ये घर के पास में है और यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है आसानी से। और सबसे पहले इन होते ही बेकरी पड़ती है, और बेकरी में सबसे पहले फ्रूट चाट मैं लाज़मी लेती हूँ। यहाँ की बहुत टेस्टी और उम्र को पीछे चाहिए होता है। और सबसे पहले स्टार्ट खाने पीने से करते हैं। और यहाँ पे बर्गर वगैरह, सैंडविच, हर चीज़ मौजूद होती है। और ये फ्रूट चाट काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर की होती हैं, 2-3 फ्लेवर मिक्स कर लेती हूँ। और ये उमर ने यहाँ पे अपने लिए पिज़्ज़ा लिया है और इसे तो सब्र नहीं होता। फिर उसके बाद पड़ता है ड्राई फ्रूट का सेक्शन, तो वहाँ से मैंने ड्राई फ्रूट लेती हूँ बच्चों के लिए। और मुझे भी काफ़ी पसंद है। अब वैसे ही थोड़ी सी सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में वैसे ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं। और सबसे पहले मैं ऊपर फ्लोर में जा रही हूँ जहाँ पे क्रॉकरी, बर्तन वगैरह के सारा सामान है। वहाँ पे मैं एक पसंद करके गई थी, उस दिन मैंने 2-3 लिए थे। तो फिर आज मैंने सोचा कि वो जो मुझे पसंद आई थी एक पतीली चाय के लिए, तो वो ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं गई हूँ तो जो मुझे पसंद आई थी वो वाली उस वक्त मौजूद नहीं थी, फिर मैंने नहीं ली। और ये हम ऊपर वाले सेक्शन में आ गए हैं। और यहाँ पर अब्दुलरहमान को मैंने बिठा दिया था ट्रॉली में, क्योंकि इसको गोद में ले लेके मुझसे फिर शॉपिंग नहीं होती। और वो बैठ भी नहीं रहा था कि मैं नहीं बैठूँगा। यहाँ पे सारे नॉन स्टिक के बर्तन मिल जाएंगे, फ्राई पैन से लेके हर चीज़, तवा, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो मैं वही पतीली ढूंढ रही थी जो मैं उस दिन पसंद करके गई थी, तो वो मुझे नहीं मिली। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी ये सारी। और पहले मैंने कांच की ली थी तो ढक्कन में से फ़ौरन टूट जाता है, केयर नहीं हो पाती है। और वैसे तो ये ढक्कन मज़बूत होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटता। काफ़ी दफ़ा मेरे हाथ से छूटा है तो फिर एक दिन टूट ही गया था। और सारी शोज़ कांच के ढक्कन की ही होती है। और अब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जिस टाइम मैंने ली थी पहले, उस टाइम 1300 की मिल जाती थी, अब ये तकरीबन 3000 तक की है, एक छोटे साइज़ की पतीली। और ये काफ़ी बड़ा सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे चेयर्स वगैरह, घड़ी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी सब लगे हुए हैं और सेल लगी हुई थी यहाँ पर इम्तियाज़ पर मेकअप पर। तो मैं सबसे अहम मेकअप का सुनकर ही गई थी, वरना मैं ग्रोसरी के लिए कुछ टाइम बाद जाती। इस दफ़ा काफ़ी सामान मौजूद भी था। फिर जब मैं आई हूँ तो मैंने सोचा फिर सारा सामान ले ही लेती हूँ, फिर बार बार आना नहीं होगा। और बच्चों को ट्यूशन भी जाना था, बस मुझे जल्दी जल्दी थी कि बस जो ख़ास चीज़ें वो मैं लूँ। संडे वाले दिन बेहद रश होता है कि आप बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं सुकून से। ट्रॉली भी आपको पहले वेटिंग में लग कर ट्रॉली मिलती है, इतना ज़्यादा रश होता है संडे वाले दिन। और आज सैटरडे था तो आज भी काफ़ी रश था ग्रोसरी वाली जगह पे। ये मेकअप पोर्शन में आ गए, यहाँ पे मैंने मेकअप लिया है। रिवाज का मेकअप लिया है, ये सबसे कम प्राइस का होता है। और मैंने फाउंडेशन लिया JR का, तो इस ये ब्रांड है और इसका ये इसमें भी काफ़ी डिस्काउंट था। ये 2500-2600 वाला आपको 1500 में फाउंडेशन मिल गया था। और मेकअप तकरीबन ये मैंने जो लिया है सारा 12,000 का था, तो मुझे हाफ़ में 6000 का मिल गया था। तो ये आराम से पूरा साल में इसको चला लूँगी। और बच्चियाँ दोनों नील पैंट देख के ही पागल हो जाती हैं, बस नील पैंट इनको इतनी पसंद है दोनों को। और जबकि मैंने कभी लाइफ में नील पैंट नहीं लगाई, क्योंकि मैंने सुना था वज़ू नहीं होता, गुस्ल नहीं होता, तो बस मुझे पसंद नहीं है नील पैंट लगाना। तो इसी वजह से बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो इस वजह से नहीं लगाती हूँ। और बच्चियों को इतना ज़्यादा पसंद है पिल ऑफ वाला, इनको फिर मैं दिला देती हूँ। ये नाख़ून वगैरह देख रही थी, किंज़ा को नाख़ून, नील पेंट, इन चीज़ों का बेहद शौक़ है। और कह रही थी मुझे दिला दो, तो मतलब अभी कोई इवेंट नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई शादी नहीं है, अभी क्यों चाहिए आपको। और फिर ये सारा मैंने मेकअप आप लोगों को दिखा रही हूँ। हर ब्रांड का यहाँ पे लगा हुआ है मेकअप, महंगा ब्रांड भी लगा हुआ है और सस्ता भी। और यहाँ पे विंटर के कपड़े भी आ गए थे। मैं अब्दुल रहमान के लिए देख रही थी कपड़े, काफ़ी एक्सपेंसिव थे लेकिन अच्छे कपड़े होते हैं। कपड़े भी मैं अक्सर यहीं से ले लेती हूँ, बाज़ार में जाओ, बार्गेनिंग करो, बस यहाँ पे सही प्राइस में लगे हुए होते हैं कि आप जाके पसंद करो और फ़ौरन से ले लो। और ये जैकेट्स वगैरह सारे सामान आ गया था, सर्दियों का माल इन्होंने लगा दिया था, जबकि अभी कराची में कोई ख़ास सर्दियाँ नहीं पड़ी हैं। और इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि जब भी मुझे 1 या 2 सूट लेने होते हैं मैं इतनी कंफ्यूज होती हूँ। 1 से 2 घंटे तो पहले सारे कपड़े देखती हूँ, फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है तो फिर वो लेती हूँ। और किन्ज़ा अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई थी। और यहाँ पे लेडीज़ कपड़े भी हैं, कुर्तियाँ वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आगे टॉयज़ सेक्शन है, बच्चे उस तरफ को भागते हैं। और अभी इस मंथ के एंड में उमर की बर्थडे आ रही है, तो वो मुझे यही कह रहा था कि मुझे ये टॉयज़ चाहिए। और काफ़ी एक्सपेंसिव टॉयज़ भी हैं यहाँ पे और कम प्राइस के भी आपको मिल जाएंगे, जो कम रेंज के भी होते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा टॉय सेक्शन में आके खुश होते हैं। और अब्दुल रहमान को तो फिर घसीट के वापसी लेके जाना पड़ता है, वरना मैं इस साइड पर नहीं आती हूँ, इसी वजह से कि कुछ लेना हो तो बंदा आए। और ये सारी कुर्तियाँ भी इतनी ज़्यादा हैं, जब भी मुझे एक आध कुर्ती लेनी होती है तो ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। जब बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो तो कंफ्यूज हो जाता है कुछ एक लेने के लिए। फिर मुझे घर जाना था, घर में जाके खाना वगैरह भी बनाना था, बस मुझे जल्दी थी। उसके बाद सबसे एंड में जहाँ पे बिल वगैरह होता है वहाँ पर आ गए थे। बच्चों ने सबसे पहले आइसक्रीम पे हाथ साफ़ किया है, आइसक्रीम खाए बगैर जाते नहीं है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड सैंडविच लिया, ये बहुत टेस्टी बना हुआ था, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ डली हुई थी। बच्चों ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ली है। और बच्चे मेरे ख़्याल से मेरे साथ आते ही इसीलिए कि चलें मम्मा के साथ जाएंगे, ग्रोसरी भी हो जाएगी और कुछ आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, एंजॉय करेंगे। घर में अक्सर बोर हो जाते हैं। और जब मंथ में दोबारा मुझे जाना पड़ जाता है, ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है, जब ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो फिर बच्चों को सबको लेके नहीं जाती हूँ, फिर छोटा अब्दुलरहमान को ले जाती हूँ और बाकी सारे ट्यूशन में होते हैं। तो मंथ में एक दफ़ा मैं ले आती हूँ सारे बच्चों को, ताकि ये खुश होंगे। और हुरिया ने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक दोनों चीज़ें उसको चाहिए थी। ये मैं घर आ गई थी तो मेरा ऑर्डर आया था, आलू का पराठा था, विदाउट शुगर लस्सी थी, चिकन चीज़ पराठा था। और ये मैं आपको अपना मेकअप दिखा रही हूँ, ये रिवाज का मैंने लिया, बहुत कम कॉस्ट के ये चीज़ें। और इतनी ज़्यादा मेकअप मैंने आपको बताया, इतने कम प्राइस में मिल गया। ये वाटर प्रूफ पेंसिल, काजल पेंसिल, ये 126 की। ये लिप ग्लॉस 800 रुपये का है, तो ये 300 का मिल गया है। नील पॉलिश और ये फाउंडेशन, सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। जो चीज़ें मेरे पास पड़ी भी थी वो भी मैंने ले लिया था।
कि अब बार बार सेल नहीं लगेगी। उसके बाद ये दूसरे दिन का व्लॉग बनाया था। कुछ कुछ एडिटिंग करती हूँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेती हूँ। पूरा एक दिन में मैं डेली की वीडियो नहीं डालती हूँ, नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है माशाल्लाह से। 4 बेबीज़ हैं तो मटर कीमा बनाया था मैंने दूसरे दिन। और उसके साथ ही मेरा मसाला फ़्राइज़ का ऑर्डर आ गया था तो मैंने फ्राई किए और मेरा हाथ जो जला हुआ था उसमें अच्छा खासा निशान बन गया था। और इसके मेरे फ़्राइज़ के भी ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं और पकोड़ों के भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। ये देखें कितना ख़तरनाक ये जला था और बहुत ज़्यादा इसमें दर्द हो रहा था, पानी जब लग रहा था। और तकरीबन मेरा मंथ में 30 किलो तक ऑयल यूज़ हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्राइंग के ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। बस आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।